Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड, नमस्कार। एक बार फिर पुनः आप सभी का निमेश क्लासेस बांका के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम एक बार फिर पुनः लेकर के आए हुए बंधु जी के जीएस, जिसमें कि हम ट्रिक पे आपको बहुत सारे प्रश्न को रटा रहे थे बंधु, बहुत सारे टॉपिक को आप रट पा रहे थे। तो आज भी उसी प्रकार से क्लास होगा बंधु, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे कि सारे ट्रिक को आसानी से पकड़ सके और महत्वपूर्ण प्रश्न को याद रख सके। तो बंधु, आज पढ़ने से पहले जिस भाई बंधु ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो सबसे पहले जाके सब्सक्राइब कर दीजिए तथा साथ ही साथ बंधु लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो देखते हैं आज का जो हमारा क्लास होगा बंधु जी के जीएस पर ट्रिक रहेगा, वह किस प्रकार से रहते हैं और आप कितना उसको याद रख सकते हैं बंधु ट्रिक के माध्यम से, वो देखते हैं। तो आज का पहला टॉपिक क्या रहेगा, तो देखते हैं। तो चलिए बंधु, आज का जो टॉपिक हमारा है वो है रुपया कहाँ कहाँ की मुद्रा है। और आपके एग्जाम में बंधु आता है निम्नलिखित में से कौन सी देश की मुद्रा रुपया है, या आपका रुपया दे देगा कि कौन सी देश की है, ऑप्शन दे देंगे। तो आप इसको कैसे बनाएंगे, कैसे जानेंगे बंधु, ध्यान रखिएगा। हम आप सबों के बीच एक छोटा सा पहल लिखे ट्रिक के माध्यम से कुछ बताने जा रहे हैं बंधु, ध्यान दीजिएगा। इसका एक साधारण सा ट्रिक है। मामा श्री ने भाई से पाकिस्तान मांगा। बंधु ये मांगा जो है हम ब्रैकेट में रखेंगे, क्योंकि ये हमारा साइलेंट हो जाता है। तो आप इसको कैसे याद रखेंगे बंधु, ध्यान दीजिएगा। एक माँ का मतलब हुआ बंधु मालदीव, फिर माँ का मतलब हुआ बंधु यानी मॉरिशस, एकदम ध्यान दीजिएगा, कहीं दिक्कत नहीं होगा बंधु, मॉरिशस। श्री का मतलब हुआ बंधु आप सब कोई जानते हैं श्रीलंका, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा बंधु। ने का मतलब होता है नेपाल, कहीं दिक्कत देखो, मतलब भा का मतलब होता है बंधु भारत, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बंधु। और आपका जो बंधु ई का मतलब होता है इंडोनेशिया, इंडोनेशिया बंधु ध्यान दीजिएगा, इंडोनेशिया। और आपका से का मतलब होता है सेशल्स, सेशल्स जिसको एक देश है बंधु, आप जानते हैं सेशल्स। और पाकिस्तान का अर्थ पाकिस्तानी होता है बंधु, पाकिस्तान का अर्थ पाकिस्तानी होता है। तो बंधु आप याद रख लेंगे किस प्रकार, ध्यान दीजिएगा। हम आपसे पूछेंगे या एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा बंधु कि रुपया कहाँ कहाँ की मुद्रा है, उसमें से क्वेश्चन आपका रहता है कि निम्नलिखित देश में से किसकी मुद्रा रुपया है। तो आप उसको किस प्रकार याद करेंगे, किस प्रकार जान पाएंगे। तो सीधा सीधी एक याद रखिएगा कि मामा श्री ने भाई से पाकिस्तान मांगा। तो बंधु माँ का मतलब मालदीव, फिर माँ का मतलब मॉरिशस, श्री का मतलब श्रीलंका, ने का मतलब नेपाल, भा का मतलब भारत, ई का मतलब इंडोनेशिया, से का मतलब सेशल्स, पाकिस्तान का मतलब पाकिस्तान। यानी जितने भी ये देश देख रहे बंधु, यहाँ की जो मुद्रा है वो क्या है, रुपया है। आप इसको बंधु याद रखेंगे। एक प्रश्न जब आपके यहाँ से पूछे जाएंगे तो आप आसानी से इसको याद रख लेंगे बंधु, बना भी देंगे। तो एक बार फिर से दोहरा दीजिए। मामा श्री ने भाई से पाकिस्तान मांगा, माँ का मतलब मालदीव, माँ का मतलब मॉरिशस, श्री का मतलब श्रीलंका, ने का मतलब नेपाल, भा का मतलब भारत, ई का मतलब इंडोनेशिया, से का मतलब सेशल्स, और पाकिस्तान का पाकिस्तान। क्लियर हो गया बंधु। तो चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो बंधु अगला जो टॉपिक हमारा करेंसी यानी मुद्रा से ही है, और यहाँ से भी आपके प्रश्न रहते हैं। तो आप कैसे जानेंगे, हमारा जो हेडिंग है बंधु वो क्या है, डॉलर करेंसी वाले देश, यानी डॉलर किस किस के देश में चलते हैं, इनको आप कैसे याद रखेंगे, कैसे समझेंगे मित्र बंधु। तो एक ध्यान दीजिएगा, हमारा एक ट्रिक है और ट्रिक आप उसको याद रखेंगे तो आपका जो है इस प्रकार से जो प्रश्न आएंगे, मुद्रा से रिलेटेड जो प्रश्न आएंगे बंधु, आसानी से बन पाएंगे। तो देखिएगा हमारा ट्रिक है, सीता वन से कहाँ आए। देखिएगा कितना सुंदर ट्रिक है बंधु, इससे आप उन देशों को नाम याद रख सकेंगे
जिस देश में डॉलर करेंसी चलती है बंधु। देखिएगा कैसे इसको याद रखना है। सीता वन से कहाँ आए बंधु। सी का मतलब आप जानते हैं सिंगापुर, लिख देते सारा बंधु, ध्यान दीजिएगा सिंगापुर। सी का मतलब सिंगापुर बंधु। ता का मतलब आप जानते हैं ताइवान, ता का मतलब ताइवान, यानी ये सीता, सी का मतलब सिंगापुर, ता का मतलब ताइवान, व का मतलब बंधु बरमूडा, बरमूडा बंधु। नौ का मतलब आप आसानी से जानते हैं न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड। एकदम एक बार फिर से बंधु याद रखेंगे। सी का मतलब सिंगापुर, ता का मतलब ताइवान, व का मतलब बरमूडा, नौ का मतलब न्यूजीलैंड। अब बंधु से का मतलब आपको याद रखना है सेंट लुइस। एकदम अच्छा है बंधु, ये पूछा भी जाता है सेंट लुइस, यानी सेंट लुइस जो देश है बंधु, वहाँ भी क्या चलते हैं, मुद्रा डॉलर चलते हैं। अब बंधु क का मतलब आप जानते हैं कनाडा। देखिए बंधु कितने आसानी से याद रख सकते हैं। हाँ का मतलब बंधु हांगकांग, हांगकांग। आ का मतलब बंधु आप जानते हैं ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। ए का मतलब बंधु अमेरिका, इसमें बंधु अमेरिका। याद रखिएगा आपका सारा डॉलर करेंसी वाले देश बंधु याद हो जाएंगे आसानी से। एक नंबर आपका यहाँ से बन सकते हैं। तो हम आपको क्या याद कराए बंधु, एक बार ध्यान दीजिएगा। डॉलर करेंसी वाले देश कौन कौन से हैं, इसको आप कैसे याद रखेंगे। सीता वन से कहाँ आए, एक बार आप दोहराएंगे मेरे साथ बंधु। सीता वन से कहाँ आए। सी का मतलब सिंगापुर, ता का मतलब ताइवान, व का मतलब बरमूडा, नौ का मतलब न्यूजीलैंड, सी का मतलब सेंट लुइस, क का मतलब कनाडा, हाँ का मतलब हांगकांग, आ का मतलब ऑस्ट्रेलिया, ए का मतलब बंधु अमेरिका, यानी कि अमेरिका। रिका में ए आते हैं बंधु, तो आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो चलिए बंधु अगला जो हमारा टॉपिक है वो बाबर से रिलेटेड है, यानी हम जो आपको याद कराएंगे बंधु बाबर के द्वारा भारत में प्रमुख घटनाक्रम। तो यहाँ से भी एक प्रश्न कभी पूछ दे तो बंधु आपका ना छूटे, तो ध्यान दीजिएगा। जैसे कि पूछा जाता है कि घाघरा का युद्ध कब हुआ था, चंदेरी का युद्ध कब हुआ था, तो उसको आप कैसे याद रखते बंधु, ध्यान दीजिएगा। हमारा ट्रिक है, बहुत ही शानदार ट्रिक है बंधु। देखिएगा क्या है, 26 में पानी पिया, 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 27 में खाना खाया, 28 में चल दिया, कहाँ चल दिया बंधु, 29 में घर गया, घर गया, कहाँ चल दिया, घर गया, यानी घर गया। और बंधु 29 में घर गया और जाकर के 30 में क्या हुआ, मर गया। देखिए बंधु कितना आपका जो हमारा ट्रिक है इम्पोर्टेंट है, इससे आप सारे का सारे घटनाक्रम याद रख सकते हैं मित्र बंधु। तो एक बार इसको आप दोहराइएगा, 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चल दिया, 29 में घर गया, 30 में मर गया। बहुत ही सुंदर बंधु है। अब देखिएगा ये जो जितने भी घटनाक्रम हुआ है बंधु वो 1500 ईस्वी में हुआ है, इसलिए 1526 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चल दिया, 29 में घर गया, 30 में मर गया। क्लियर है। तो कैसे याद रखेंगे बंधु, 26 यानी 1526 ईस्वी है, इसमें पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था बंधु। ये पानीपत का जो है प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ था, खानवा का युद्ध हुआ था बंधु, खानवा का युद्ध हुआ था। आपको याद हो गया कि 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चल दिया, यानी बंधु 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध हुआ था। किसका युद्ध हुआ था,
चंदेरी का युद्ध हुआ था बंधु। आगे देखिएगा 29 में घर गया, यानी 1500, जो 29 है हमारा बंधु वो क्या है, एकदम आसानी से दिखेगा। 29 में घर गया यानी बंधु घघरा का युद्ध, घघरा का युद्ध। 1529 ईस्वी में बंधु घाघरा का युद्ध हुआ और 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो गई। क्या हो गई बंधु, बाबर की मृत्यु। तो बंधु आप याद रख लिए, पानी पिया मतलब पानीपत का युद्ध, खाना खाया का मतलब खानवा का युद्ध, चंदेरी अरे आपका जो चल दिया बंधु चंदेरी का युद्ध, घर गया घाघरा का युद्ध, और मृत्यु हो गया बाबर की कितने 1530 ईस्वी में बंधु। आप इसको याद कर लिए, समझ गए बंधु। किसी को कोई तो दिक्कत नहीं, लेकिन बंधु आगे इसके साथ एक चीज़ और बता देते हैं, साथ में आप जरूर याद रख लीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। पूछा जाता है बंधु पानीपत का युद्ध किसके किसके बीच हुआ, तो 1526 ईस्वी में। ये सारे का सारे बाबर का घटनाक्रम है। तो एक तरफ तो बाबर रहेंगे ही रहेंगे मित्र बंधु, दूसरे साइड जो युद्ध करने वाले हैं कौन रहेंगे उनको याद ऐसे कर लीजिएगा, आप नोट भी कर सकते हैं बंधु। पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जो कि 1526 ईस्वी में हुआ था। और इस ट्रिक के माध्यम से इतना तो आप याद कर लिए बंधु, खानवा का जो युद्ध हुआ था वो 1527 ईस्वी में हुआ था। एक तरफ आपका बाबर था तो दूसरे तरफ आपका कौन था बंधु, राणा सांगा था। अब बंधु देख लीजिएगा 1528 ईस्वी में जो चंदेरी का युद्ध हुआ था वो बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था। और जो 1529 ईस्वी है बंधु वो घाघरा का युद्ध जो हुआ था वो आपका एक तरफ बाबर था बंधु, एक तरफ महमूद लोदी था, यानी इनके बीच हुआ था। और अंतिम में यानी 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो गई। तो बंधु आप इसको आसानी से समझ गए, कहीं कोई दिक्कत बंधु नहीं हुआ, किसी को कोई परेशानी भी नहीं हुआ होगा। तो बंधु चलेंगे अब अगले टॉपिक की ओर, कहीं कोई दिक्कत बंधु नहीं होगा। चलिए बंधु अगला जो टॉपिक हमारा है, अभी तक आपने बंधु बहुत सारे देखे, रुपया देख लिए, करे डॉलर देख लिए बंधु, बाबर से रिलेटेड देख लिए। मज़ा तो आया होगा बंधु, आप इसको अच्छे से याद जरूर रखेंगे। आपका एक एक पॉइंट बंधु हम ट्रिक के माध्यम से कराते चलेंगे, ध्यान दीजिएगा। हमने ये कभी हेडिंग दिए बंधु, पाकिस्तान से सटे भारत के राज्य, इसको कैसे याद रखेंगे बंधु। एक साधारण सा ट्रिक है हमारे पास, वो आप ध्यान दीजिएगा। पंगु राज देखिएगा बंधु, एकदम ध्यान दीजिएगा, पंगु राज यानी इसका अर्थ समझिएगा, यानी पाकिस्तान के साथ जो भारत के राज्य सटे हैं हमेशा वो पंगा लेते रहते हैं। पंगा लेना मतलब समझ रहे हैं बंधु, से लड़ाई झगड़ा होते रहना, इसका मतलब है पाकिस्तान के साथ जो भारत का राज सटा है वो पंगु राज है, पंगा लेने वाले राज्य हैं। तो इससे हम आप याद रख सकते हैं बंधु, पनसुआर से पंजाब, गु से मतलब बंधु गुजरात, याद रख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और आर रा से मतलब राजस्थान, और ज से मतलब बंधु JNK जम्मू एंड कश्मीर, कहीं कोई दिक्कत बंधु। आप इनको कैसे याद रखेंगे कि पाकिस्तान से भारत के साथ कौन कौन सा राज्य सटा है, तो आप कहिएगा कि पाकिस्तान से वही राज्य सटा है जो पाकिस्तान से पंगा लेते रहता है, यानी पंगु राज, समझिएगा पंगु राज्य। पनस्वर का मतलब पंजाब, गु से मतलब गुजरात, रा से मतलब राजस्थान, और जो से मतलब जम्मू एंड कश्मीर। क्लियर है बंधु, कहीं कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई परेशानी नहीं। तो चलते हैं बंधु अगले कॉन्सेप्ट, अगले टर्म, अगले टॉपिक की ओर। चलिए बंधु अगला जो हमारा टॉपिक है, बांग्लादेश से जुड़ी सीमाओं वाला राज्य, यानी बांग्लादेश से कौन कौन राज्य हमारे जुड़े हैं उनको याद कैसे रखेंगे मित्र बंधु, वो आप ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे बंधु। इसमें एक ट्रिक हमारा साधारण सा ट्रिक है, वो देखिएगा आप इनको कैसे जानते हैं बंधु। बंगाल और आसाम के मेघों ने त्रिपुरा में रम पी। देखिएगा बंधु ध्यान दीजिएगा, बंगाल और आसाम के मेघों ने त्रिपुरा में रम पी, यानी
आपका एक ऐसा ट्रिक बन गया बंधु जो कि बांग्लादेश से जुड़ी सीमाओं वाला राज्य को याद रख सकेंगे। तो एक बार आप जरूर हमारे साथ बंधु दोहराएंगे, बंगाल और आसाम के मेघों ने त्रिपुरा में रंपी। तो बहुत सारे वर्ड इसमें साइलेंट हो जाएंगे बंधु, लेकिन आपको एक ऐसा चीज बता रहे हैं जो आप इसको थोड़ा सा भी ध्यान दीजिएगा, याद हो जाएगा। जैसे बंधु बंगाल का मतलब आपका जानते हैं बंगाली होगा बंधु, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पे साइलेंट हो जाएगा। आसाम का मतलब बंधु असम हो जाएगा, के मत का मतलब बंधु साइलेंट हो जाएगा, मेघों का मतलब बंधु मेघालय हो जाएगा, एकदम ध्यान दीजिएगा बंधु। और यहाँ से ने बंधु साइलेंट हो जाएगा, यहाँ त्रिपुरा का बंधु त्रिपुरा ही हो जाएगा, मे का मतलब बंधु मिजोरम हो जाएगा, और बाकी ये बंधु क्या हो जाएगा साइलेंट हो जाएगा। यानी आप ध्यान दीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा बंधु। कहा हम ट्रिक एक आपको बताए कि बंगाल और आसाम के मेघों ने त्रिपुरा में रंपी। तो रंपिया बंधु कौन कौन, बंगाल असम मेघों त्रिपुरा, और मे का मतलब मिजोरम। तो हमने याद किए, बंगाल का मतलब बंगाल बंधु, आसाम का मतलब असम, मेघों का मतलब मेघालय, त्रिपुरा का मतलब त्रिपुरा, मे का मतलब सिर्फ याद रखना बंधु मिजोरम, और बाकी जो उसके साथ वर्ड आया है वो साइलेंट हो जाएगा। तो बंधु याद आप कर लीजिएगा, आपको ये याद हो जाएंगे, बंगाल और असम के मेघों ने त्रिपुरा में रंपी, यानी कि बंगाल असम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम, ये जो आपका 5 राज्य हैं वो बांग्लादेश के सीमाओं से जुड़ते हैं। क्लियर हो गया? तो चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला जो हमारा टॉपिक है बंधु क्या है, चीन के साथ सीमा बनाने वाले राज्य कौन कौन से हैं, यानी कि चीन के साथ हमारे जो भारत के राज्य हैं वो कौन कौन सटते हैं बंधु, इनको आप कैसे याद रखेंगे, कैसे समझेंगे, ध्यान दीजिएगा मेरे मित्र बंधु। हमारे पास एक ट्रिक है, ट्रिक के माध्यम से इसको याद रखेंगे। देखिएगा, जम्मू का सिपाही, जम्मू का सिपाही अरुण, अरुण हिमालय, हिमालय पर उतरा। देखिएगा बंधु एकदम कितना आसान से याद रखेंगे, ध्यान रखिएगा। यानी जम्मू का सिपाही अरुण हिमालय पर उतरा, तो इनको याद रखना बहुत ही सरल है बंधु। आप ऐसे याद रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि भैया चीन के साथ जो सीमा बनाने वाले राज्य हैं वो है जम्मू का सिपाही अरुण हिमालय पर उतरा। तो बंधु जम्मू का मतलब जम्मू एंड कश्मीर, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको याद रह गया बंधु। सिपाही का मतलब आप जानते हैं बंधु सिक्किम, सिक्किम, और अरुण का मतलब बंधु आप जानते हैं अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश बंधु। ही का मतलब आप जानते हैं हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, और पर यहाँ पे बंधु साइलेंट होगा। उत्तरा का मतलब उत्तराखंड। देखिएगा कैसे आप याद रखेंगे हमारे मित्र बंधु, ध्यान दीजिएगा। चीन के साथ सीमा बनाने वाले राज्य कौन कौन से हैं, आप फट से कहिएगा। जम्मू का सिपाही अरुण हिमालय पर उतरा, जम्मू का सिपाही अरुण नाम का है जो कि हिमालय पर उतरा, यानी कि जम्मू का मतलब जम्मू एंड कश्मीर बंधु, आपका सिपाही का मतलब सिक्किम, अरुण का मतलब अरुणाचल प्रदेश, हिमालय का मतलब यानी हिमाचल प्रदेश, और बंधु उतरा यानी कहाँ उतरा, उत्तराखंड में। क्लियर है बंधु? आप इसको समझ गए, इसको आप आसानी से याद रख सकते हैं। जम्मू का सिपाही अरुण हिमालय पर उतरा। क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत नहीं बंधु। तो चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। चलिए बंधु, अगला जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही सुंदर है बंधु, श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारियां, यानी श्वसन तंत्र से कौन बीमारी संबंधित है उनको जानना है। तो कैसे याद रखेंगे बंधु, ध्यान दीजिएगा। हमारा एक सिंपल सा ट्रिक है बंधु, इसको देखिएगा तो आपको लगेगा कि कितना आसानी से याद कर लेते हैं। पानी में कूद बेटी, पानी में कूद बेटी, बहुत ही सुंदर ट्रिक है बंधु। इससे आप याद रख सकते हैं कि श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी को कैसे याद रखेंगे। तो फट से कहिएगा, पानी में कूद बेटी, पानी में कूद बेटी श्वसन तंत्र से है। तो एक से भी जानते हैं बंधु, जब आप पानी में कूदते हैं तो सांस आपका रुकने लगता है बंधु, दम घुटने लगता है, ऐसा महसूस होता है। इसलिए ट्रिक आप याद रख सकते हैं कि श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारियां का अर्थ है पानी में कूद बेटी। क्लियर है बंधु? जब पानी में कूदेंगे
तो सांस रुकेंगे, तो उसे आप इसको आसानी से याद रखेंगे। तो बंधु पा का मतलब आपको पता है, हम लिख देते हैं बंधु। पा का मतलब प्लेग जो बीमारी है बंधु वो श्वसन तंत्र से संबंधित है बंधु। यहाँ नी का मतलब बंधु आप जानते हैं निमोनिया। निमोनिया एकदम बंधु आप एकदम ध्यान रखिएगा, पानी में कूद बेटी का अर्थ है। पा का मतलब प्लेग, नी का मतलब निमोनिया, और आपका मतलब में साइलेंट हो जाएंगे बंधु, आप ध्यान दीजिएगा। कू का मतलब कुकर खांसी, कुकर खांसी। दो का मतलब बंधु दम्मा। बो का मतलब बेटी का मतलब बंधु, इसी में एक चीज ध्यान रखिएगा, नाम सुने होंगे आप सब, ब्रोंकाइटिस। एकदम ये भी बीमारी जो बंधु है वो किससे संबंधित है? श्वसन तंत्र से संबंधित है। यानी श्वसन तंत्र से संबंधित जब भी बीमारी का नाम पूछे तो आपको याद आ जाना चाहिए कि श्वसन यानी सांस लेने में अगर प्रॉब्लम है, श्वसन ऐसे सोचिएगा, श्वसन तो यानी पानी में जब कूदेंगे तो श्वसन बंद होगा, सांस लेने में दिक्कत होंगे, तो कहिएगा पानी में कूद बेटी, श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारियां का ट्रिक है। तो पा का मतलब प्लेग, नी का मतलब निमोनिया, कू का मतलब कुकर खांसी, द का मतलब दम्मा, बेटी का मतलब ब्रोंकाइटिस। ठीक है बंधु, आप इसको याद रख लिए, आप इसको समझ गए। तो चलते हैं बंधु अगले टॉपिक की ओर। तो चलिए बंधु अगला जो हमारा टॉपिक है, गंगा नदी में मिलने वाली प्रमुख नदियों का नाम। तो बंधु जब इस प्रकार के प्रश्न रहते हैं, देखिएगा किस प्रकार से, सुनिएगा बंधु कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा में मिलती है। तो आप वहाँ पे देखेंगे बंधु कि जो हमारे पास ट्रिक रहेगा उसके माध्यम से अगर याद रख पाए तो आसानी से हम इसको बना लेंगे, हमारा एक नंबर नहीं छूटेगा। तो देखिएगा इसको हम एक ट्रिक के माध्यम से सजाए हैं बंधु, बहुत ही साधारण है। यशोदा, एकदम बंधु ध्यान दीजिएगा, यशोदा को राम सा कंगन चाहिए। तो बंधु एक चीज ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सुंदर ट्रिक है। यशोदा को राम सा कंगन चाहिए, तो कैसे इसको आप बनाएंगे बंधु, कौन कौन से नदी इसमें शामिल है उसको कैसे जानेंगे। तो एक बार फिर देखेंगे बंधु, गंगा नदी में मिलने वाली प्रमुख नदियों के नाम तो कह दीजिएगा आप। यशोदा को राम सा कंगन चाहिए, यानी राम सा जो कंगन है बंधु वो किसको चाहिए? यशोदा को चाहिए। तो बंधु यह का मतलब आप जानते हैं यमुना, एकदम दिखेगा बंधु। स्व का मतलब आप जानते हैं बंधु, स्व का मतलब सोन। दा का मतलब बंधु दामोदर, एकदम बंधु ध्यान दीजिएगा। को का मतलब आप जानते हैं कोसी, यानी कि आपका यमुना, सोन, दामोदर, कोसी सब नदी जो किस में मिलती है बंधु? गंगा में मिलती है। रा का मतलब बंधु आप जानते हैं राम गंगा। एकदम किसी भाई बंधु को दिक्कत होगा तो बताइएगा। मो का मतलब बंधु आप जानते हैं महानंदा। सा का मतलब बंधु शारदा, जिसको आप कहते हैं बंधु काली गंगा। ध्यान दीजिएगा बंधु, बहुत सारा हम चीज़ें ऐसे बताएंगे बंधु जो याद रख सकें आप आसानी से। बंधु क का मतलब ये जो है करनाली एक नदी है बंधु, वो भी गंगा में मिलती है। और गन का मतलब बंधु गंडक, और चाहिए बंधु क्या हो जाएगा? साइलेंट। अब एक साइलेंट वो वर्ड होता है बंधु जो कि पूरे मीनिंग को बनाना पड़ता है, इसीलिए कुछ वर्ड को हम साइलेंट इसीलिए कर देते हैं क्योंकि उसका कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन एक हम लाइन वो एक वाक्य बनाना चाहते हैं, इसलिए उस वाक्य में उसको शामिल करते हैं। तो बंधु हमारा क्या है कि गंगा नदी में मिलने वाली प्रमुख नदियों के नाम क्या है? तो आप कहिएगा कि यशोदा को राम सा कंगन चाहिए, यानी कि य का मतलब यमुना, सो का मतलब सोन, दा का मतलब दामोदर, को का मतलब कोसी, राम रा का मतलब रामगंगा, मो का मतलब महानंदा, सा का मतलब शारदा जिसको काली गंगा कहते हैं, को का मतलब करनाली, और गन का मतलब गंडक। क्लियर हो गया बंधु? आप इसको याद कर लेंगे, समझ भी गए होंगे। तो चलते हैं बंधु अगले टॉपिक की ओर।
चलिए बंधु, अगला जो हमारा टॉपिक है G8 के सदस्य देश कौन कौन है। तो ये भी बंधु प्रश्न रहता है एग्जाम में, निम्नलिखित में से कौन सा देश G8 के सदस्य नहीं है या सदस्य है, दोनों तरह से पूछा जा सकता है। तो बंधु इसको कैसे याद रखेंगे, ध्यान दीजिएगा। एक हम छोटा सा पहल लेकर के बंधु आए हैं, ध्यान देना है। बहुत ही सुंदर ट्रिक है बंधु, इनमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। जीजा कई बार फ्रांस आए। कहाँ आए बंधु, फ्रांस आए। अब समझ लीजिए, G8 के सदस्य देश का नाम पूछेगा तो आप कह दीजिएगा जीजा कई बार फ्रांस आए। क्या बोलेंगे बंधु, जीजा कई बार फ्रांस आए, यानी G8 के सदस्य देश का नाम है। अब बंधु देखिएगा, मतलब जी का मतलब बंधु जर्मनी आप जानते हैं, लिख देते बंधु, ध्यान दीजिएगा। जा का मतलब आप जानते हैं बंधु जापान। को का मतलब बंधु जानते हैं आप कनाडा। ई का मतलब बंधु आप जानते हैं इटली। बो का मतलब जानते हैं बंधु ब्रिटेन। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा बंधु। रो का मतलब आप जानते हैं रूस। फ्रांस का मतलब बंधु यहाँ पे फ्रांस ही होगा। आई का मतलब बंधु क्या होगा, अमेरिका। तो बंधु आपको याद हो गया, ध्यान दीजिएगा कि G8 के सदस्य देश कौन कौन से हैं। कहेंगे जीजा कई बार फ्रांस आए, यानी जी का मतलब जर्मनी, जा का मतलब जापान, का मतलब कनाडा, ई का मतलब इटली, बो का मतलब ब्रिटेन, रो का मतलब रूस, फ्रांस का फ्रांस, आए का मतलब अमेरिका। आप इनको समझ गए बंधु, कहीं दिक्कत नहीं हुआ। तो बंधु आज आपका जो ट्रिक का क्लास रहेंगे, आज शॉर्ट क्लास रहेंगे बंधु, एक छोटा सा क्लास, हमने आपको कुछ ट्रिकें आज बताए जिसको आप आसानी से देखें बंधु। अगर हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें बंधु, अपना फीडबैक जरूर दें। फिर हम नेक्स्ट बार जब आप फीडबैक देंगे बंधु कि मेरा जो कॉन्सेप्ट चल रहा है ये ट्रिक का, वो कैसा चल रहा है आप बताएं, तो फिर हम बहुत सारे ट्रिक आपके लिए बंधु लाएंगे। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आज आपका क्लास इतना ही रहेंगे बंधु, फिर आप सबों की सेवा में हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, अगले दिन मिलेंगे बंधु। तब तक आप सबों को अनिमेश क्लासेस बांका के यूट्यूब चैनल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। आप सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।